देखो जैसे हम लोगों ने आईटीआर पढ़ा था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन पढ़ा था। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में हमको मालूम था उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। देखो जैसे ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, x है -1 से 1 तक। आपको याद होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, ऐसे करके ये इसका ग्राफ बनता था। -1 से लेकर के 1 तक ये फंक्शन होता था, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो जैसे -1 और 1 के बीच में ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा देखो 1 पर कंटिन्यूअस भी है ना, कि देखो 1 पर डॉट है और देखो ये 1 पर वैल्यू क्या होती थी π/2 और -1 पर वैल्यू क्या होती थी -π/2, है ना। देखो 1 पर कंटिन्यूअस है, 1 पर डॉट यही है और लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन भी वहीं जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर है। -1 पर भी कंटिन्यूअस, देखो -1 पर डॉट यही है और राइट वाला फंक्शन भी वहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि -1 और 1 पर ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस हुआ, है ना। -1 पर और 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल -1 एंड 1, है ना। ये फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ध्यान दो। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, पूरे देखो क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अब एक बार जरा ध्यान दें, क्या ये -1 और 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, जब उस पॉइंट पर वन साइड डेरिवेटिव, जैसे मान लो 1 है तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वैल्यू फाइनाइट हो। इसी प्रकार -1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, वैल्यू फाइनाइट हो, तब हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। देखो ये ध्यान दो, जैसे आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/√1 - x² होता है। ठीक, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया, अगर हम x = 1 रखेंगे, देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब dy/dx इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर हम x = -1 रखेंगे तब भी dy/dx इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान दो। x को 1 रखेंगे तब भी डिनोमिनेटर 0, dy/dx इनफाइनाइट। x को -1 रखेंगे तब भी डिनोमिनेटर 0, dy/dx इनफाइनाइट। इसका मतलब देखो ये हुआ 1 और -1 पर इसका डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब जैसे क्या हुआ देखो 1 पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, इसी प्रकार -1 पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब 1 पर और -1 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, ये बात देखो यहां से मालूम चल रही है ना। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = -1, यानी -1 और 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ऐसा कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, ऐसा कह सकते हैं। मतलब 1 पर और -1 पर देखो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड -1, 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मींस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, है ना। डिफरेंशिएबल, देखो डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं कई बार DIFF का मतलब डिफरेंशिएबल, है ना। तो डिफरेंट और कंटिन्यूअस को कई बार शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं CONT मतलब कंटिन्यूअस, DIFF मतलब डिफरेंशिएबल, है ना। तो कंटिन्यूअस को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं और डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, ध्यान दो। ठीक, तो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूअस है ये क्लोज इंटरवल में, बात यहां से मालूम चल गई। हम चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूलों से भी इन बातों को चेक कर सकते हैं। देखो जैसे अगर हम 1 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और -1 पर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो जैसे मान लो x बराबर, देखो सवाल अपना हो चुका है, हमने चेक कर लिया कि 1 पर dy/dx इनफाइनाइट होगा, -1 पर dy/dx इनफाइनाइट होगा, यानी 1 और -1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अब देखो जैसे x = -1 पर हम निकालें राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या फार्मूला होता है देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h, देखो ये फार्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का किसी पॉइंट a पर।
ठीक, हमें -1 पर चाहिए, तो देखो क्या फार्मूला होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। देखो ऐसा है ना, -1 पर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला लगा दिया, f ऑफ -a को रख दिया -1, है ना, a को रख दिया -1। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखो f ऑफ -1 निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स -1 यानी कि -π/2, और f ऑफ -1 प्लस h निकालोगे तो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस h। ठीक है, देखो वही करते हैं, f ऑफ -1 प्लस h की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स h -1, और ये वैल्यू देखो -π/2 तो प्लस π/2 हो जाएगा डिवाइड बाई h, और लिमिट क्या है बोलो, h टेंडिंग टू 0। ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, अगर हम h को पुट करेंगे तो देखो h -1 है ना, क्या होगा, देखो साइन इनवर्स -1 आएगा, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, -π/2 प्लस π/2, देखो न्यूमरेटर 0 बना, और ये क्या है, देखो 1/h है ना, तो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर भी 0 बना और डिनोमिनेटर भी 0 बना, है ना, देखो 0/0 फॉर्म बन गई है ना, न्यूमरेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है, तो देखो ये कुछ 0/0 फॉर्म यहाँ पर बन गई। ठीक, h को 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 का मतलब -π/2 प्लस π/2, 0/0 फॉर्म देखो बन गई। तो देखो जब ये 0/0 फॉर्म बन गई तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे कि वह 0/0 फॉर्म बन गई, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। देखो अब सिंप्लीफाई करने का देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें लॉपिटल रूल लगा दें, है ना, इसमें लॉपिटल रूल लगा दें, क्योंकि देखो 0/0 फॉर्म बन नहीं तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक, और देखो और भी तरीके सिंप्लीफाई करने के कि साइन इनवर्स को हम साइन में बदल दें, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, जैसे मान लो हम क्या करें, देखो h -1 को मान लें साइन थीटा। ठीक, तो देखो इससे क्या फायदा होगा, h बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, क्योंकि देखो ये इनवर्स है, इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, h को 0 लेंगे, है ना, अगर हम h को 0 ले लें तो साइन थीटा बराबर -1, तो थीटा बराबर -π/2। देखो ये क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू -π/2, है ना, और देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मतलब सिर्फ थीटा बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और देखो ये हो गया π/2। देखो नीचे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा, देखो है ना। अब देखो फिर ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना, 0/0 फॉर्म देखो फिर आ रही है। अब 0/0 फॉर्म आ रही है तो लॉपिटल से आप कर सकते हो दोबारा, या फिर और दूसरे तरीके हैं करने के, है ना, हम चाहें तो और भी तरीके लगा सकते हैं, और भी तरीके करने क्वेश्चन को है। ठीक है, देखो जैसे हम इसमें साइन को कॉस में बदल दें, है ना, साइन को कॉस से बदल दें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, साइन थीटा को लिख देंगे कॉस π/2 माइनस थीटा, और फिर कॉस का फार्मूला लगा देंगे 1 कैंसिल करने वाला, तब भी हो जाएगा। या देखो अगर हम लॉपिटल रूल लगाते हैं तो क्या होगा, देखो थीटा टेंडिंग टू -π/2, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, अब डिफरेंशिएशन जो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो देखो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 0, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 का 0 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब अगर आप -π/2 रखोगे तो 1 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, दैट मींस क्या हो गया, इनफाइनाइट, है ना। अगर आप थीटा को π/2 रखोगे तो cos ऑफ π/2, cos ऑफ -π/2, अच्छा cos ऑफ -π/2 cos प्लस π/2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 cos ऑफ -π/2 यानी 1 cos π/2, और cos π/2 0 होगा तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। मतलब हमने देखो कोशिश की कि इसको हम साइन में कन्वर्ट करें, तुम चाहे तो यहीं पर ही लॉपिटल रूल लगा सकते हो, तो बात वही आएगी यहाँ पर
अच्छा यहाँ भी चाहे तो हम लॉपिटल से बच सकते हैं। अभी तरीके हैं, तरीके देखो ये हैं कि हम थीटा को, साइन थीटा को कॉस में बदल दें। इसको लिख दिए कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस में बदलने के बाद हम उसमें 1 को कैंसिल वाला करने वाला फार्मूला लगा दें, तो उससे भी क्वेश्चन निकल आएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद इतना क्वेश्चन को और क्यों आगे बढ़ाएं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जरूरत पड़ जाए तो। वैसे यहाँ से हम सवाल चेक कर चुके हैं, 1 पर और -1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, देखो वही आ रहा है। जब हमने -1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला देखो वो इनफाइनाइट आ गया। इसी प्रकार 1 पर जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे वो भी इनफाइनाइट आ जाएगा, सेम मेथड से। जरूरत नहीं है, बस समझाया मैंने आपको कि कैसे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं। ठीक है, करो सब बच्चे जल्दी से इसको।